मैं अभी मछली पकड़ रहा था, फिर नदी में गिरकर डूब गया ना। ये कैसे हो गया? मैं अतीत में आ गया। मुझे याद आ गया, मैं दलियांग राजवंश में आ गया हूं, चेंगडे के 13वें वर्ष में। इस वर्ष राजकुमारों ने अलगाववाद किया और डाकू गंभीर हो गए, यहां तक कि बस कल तातारों ने राजधानी पर हमला कर दिया और मैं अचानक ही बन गया हुई दूरस्थ पहाड़ी इलाके का अकाल पीड़ित। ये तो नर्क की शुरुआत है ना। हाय, बधाई हो, सिस्टम सक्रिय हुआ। अराजक युग के महानायक प्रणाली, मेजबान के परिवार में सदस्य बढ़े या अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करें, दोनों ही भारी इनाम दिलाएंगे। नौसिखिया उपहार पैक जारी किया गया। तुम सही समय पर आए, तुरंत खोलो। बधाई हो मेजबान, आपको मिला है। ये पोर्टेबल स्पेस असीमित क्षमता वाला है, इसमें जीवित मनुष्यों को छोड़कर कुछ भी रखा जा सकता है। 2000 टाइगर यान पुरस्कार प्राप्त हुए, 18 शास्त्रीय शीत हथियारों में महारत हासिल की, 18 प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले स्टील हथियार मिले। मेजबान उड़ान के रूप में पहचाना गया, ग्रैंडमास्टर शिकार कौशल पुरस्कृत किया गया और एक आधुनिक आर्मी क्रॉसबो प्राप्त हुआ। क्रॉसबो बाण असीमित हैं। हाँ, अरे, केवल जीवित मनुष्यों को छोड़कर। तो क्या यह मतलब नहीं, कोई भी चीज या कोई भी जीव सब रखा जा सकता है? तो मैं तुरंत उड़ान भरूंगा। हे, पिछले जन्म में मैंने बैल और घोड़े का काम किया, इस जन्म में मैं सेना जमा करूंगा। इस अशांत युग को रौंद दो। पहले एक हुयांग डैन आजमाओ। हुयांग डैन, दिन में सिर्फ एक ही गोली लेनी चाहिए। हर गोली से एक बाघ की ताकत मिलती है, लगभग 2500 किलो। ये तो मैंने बस एक ही खाया है और बन गया महान लियांग साम्राज्य, सबसे श्रेष्ठ योद्धा। अरे, अगर मैंने 2000 खा लिए होते तो क्या मैं सीधे देवता नहीं बन जाता? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कियान, मैं तुम्हें बुला रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया? दोपहर बीत चुकी है, तुम अब भी सो रहे हो? सरकार आज पत्नियां बांट रही है, अगर तुम जल्दी नहीं गए तो तगड़ी और स्वस्थ लड़कियां दूसरे ले जाएंगे। पत्नियां बांटी जा रही हैं। मैं तो जन्म से ही सिंगल हूं, पूरे 30 साल। क्या सच में? आखिरकार मैं कुंवारेपन से छुटकारा पा रहा हूं। केन बेटा, 5 साल पहले तुम्हारे माता पिता डाकुओं ने उन्हें मार डाला। इन कुछ सालों में तुम्हारी देखभाल तो चाचा जी ही करते रहे हैं। अगर चाचा जी तुम्हारी देखभाल न करते, तुम जैसे निकम्मे कामचोर आदमी को क्या भूखों न मार डालते? तुम्हें सोचना चाहिए चाचा जी के बारे में। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती जीवन भर के लिए। तुम्हें कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो मेहनत कर सके और अच्छी संतान दे सके। क्या वो तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी? और सुनो, भविष्य में तो एक बेटा या बेटी, क्या वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता? दूल्हे चाचा, चलो अभी चलते हैं। मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। चलो चलें, चलो। वान यांग, अरे रुको रुको, यह अच्छा है, यह अच्छा है, बस यही लेना है। कियान, अरे अरे, दूल्हे चाचा, अरे यह नटखट लड़का, तुम्हारी मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत। ये बालों वाली बहू, बस हाथ की फुर्ती का खेल है ना? और फिर देखो, यहां तो नहीं है, 3 और होने चाहिए थे ना। अरे बाप रे, महाराज, ये कुछ ज्यादा ही खराब है। क्या हो सकता है? अगले साल बारात भेजते समय। जाओ जाओ जाओ, हर किसी को कम से कम एक चुनना होगा, यह नियम है। अभी 15 मिनट बाकी है, अगर नहीं चुना तो सबको सेना शिविर भेज दिया जाएगा। भैया, मैं विनती करता हूं, हम दोनों बहनों को अपने पास रख लो। हम सबने विनती की है, कई गांवों में जा चुके हैं, हम सच में कोई भी काम कर सकते हैं। ये दोनों सच्ची सुंदरता की जननी है, बस पल जाएं, जरूर देश विदेश मोह लेंगी। छोटे भाई, तुमसे विनती है, हम माँ बेटी, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, कृपया हमें चुन लो। अरे वाह, भाभी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। ये भी अपनी जान पर खेल गया। अब भी खूबसूरत हो तुम, जल्दी चुनो। महोदय, ये तीनों, मुझे तीनों चाहिए। अरे महोदय, उसका दिमाग ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, तू पागल है? ये 3 बड़े, एक बोझ लेकर चलना, तुझे अगले साल देना होगा। 5 लोगों का कर, नहीं दोगे तो सिरकलम।
चाचा, मैं ऐसा नहीं। क्या तुम्हें उन कुछ बेचारियों पर दया आती है? अगले साल मैं कर देने वाला हूं, यह कर वसूलने वाला। यह कहना मुश्किल है। तुम्हें उन पर दया आती है। तुम पर किसे दया आएगी? सब कुछ चाहिए, फिर पछतावा नहीं होना चाहिए। शादी का कागज उसे दो। अंगूठा लगाना याद रखना। भाइयों, पीछे हटो। मैं केन, आगे से तुम मेरे बारे में मत सोचो। दूजे चाचा कहो। मैं तुम्हें दूजे चाचा कहूंगा। अब तो लूस आंटी का घराना खत्म हो गया। अगले साल लाश उठाने की तैयारी रखो। चलो 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 चलो। भैया, हमें शरण देने के लिए धन्यवाद। हम जी जान से मेहनत करेंगे। आपके इस महान उपकार का हम बदला चुकाएंगे। तीनों उठ जाओ। हम घर चलते हैं। यह क्या है? स्वामी, यह है, दूसरे बड़े भाई ने हमें आपके लिए दिया है। दूसरे बड़े भाई तो हैं ही, बातें तीखी पर दिल नर्म। इतना सारा अनाज, आधा तो होगा ही। वो वाला। तुम सबके क्या नाम है? मेरा उपनाम ली है। नाम वान नियांग है। मेरी बेटी नान नान। नान नान, जल्दी पापा को बुलाओ। पापा। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। स्वामी, हम दो बहनें जियान कुल से हैं। मेरा नाम जियांग है। यह मेरी छोटी बहन जियांग मियाओ है। वो जो ओम। अब शाम हो गई है। चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद हमें अपना मुख्य काम भी तो करना है। आप लोग बैठिए। स्वामी, नियम के अनुसार हमें बैठने की अनुमति नहीं है। जब आप खा लेंगे तभी हम खा सकते हैं। अरे, मेरे यहाँ तो इतने नियम नहीं है। जल्दी बैठो। आओ, मैं तुम्हें परोसता हूं। अरे यार, बैठो 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 बैठो। ये बहुएं बहुत पतली हैं। सिस्टम, ये हुई यांगडैन। क्या उन्हें दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना। मैं कहता हूं, तुम लोग थोड़ा और खा लो। पेट भरा तो काम में ताकत आएगी। कई लोग एक दाना बांट रहे हैं। शायद ठीक है। शुक्रिया पति जी। मैंने आखिरी बार जौ का दलिया पिया था 3 साल पहले। ये गरीबी कैसी भी हो, 3 साल तो नहीं हो सकती। स्वामी, आपको पता नहीं है, हम सब अपराधियों की बेटियां हैं। अन्ना अधिकारी महोदय, खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हमें देना तो दूर की बात है। स्वामी, बस कुछ खोज सकते हैं। जंगली सब्जियां और जड़े खाकर पेट भरते हैं। अगर सच में बहुत भूख लगी हो तो पहाड़ पर जाना पड़ता है, गुआ नहीं मिट्टी खोदने। चिंता मत करो, आगे से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम लोगों को फिर कभी कठिन दिन नहीं देखने दूंगा। मुझे क्यों लगता है ये दलिया खत्म होते ही शरीर में मैं भी सारी थकान गायब हो गई है। शायद सबका पेट भर गया है। अब जब पेट भर गया है, सामान समेटो। चलो आराम करते हैं। स्वामी, दासी, आपकी सेवा में आई हूं। ये साफ हो गया है। ये और भी सुंदर लग रहा है। मैं तुम्हें नहलाने में मदद करता हूं। यह है, पति कहाँ होता है जो पत्नी की सेवा करे?
आज्ञा का पालन करो। होस्ट को बधाई, एक पत्नी प्राप्त हुई। आबादी में एक इजाफा। 10 एकड़ उपजाऊ भूमि का इनाम। चावल, मक्का, आलू इत्यादि। हर प्रकार के अनाज के बीज 100 किलोग्राम। गाय, घोड़े, सुअर इत्यादि का इनाम। चारे की कोई सीमा नहीं। 10 हुई आंख गोलियों का इनाम। 500 अंक। पॉइंट्स मार्केट खुल गया है। हाँ, अरे वाह, इतना सारा अनाज। इससे तो मैं एक पूरी सेना बना सकता हूं। तुरंत बीज बो। 120 दिन। ये तो बहुत लंबा समय है। पॉइंट्स मार्केट खोलो। ये तो पूरा शस्त्रागार है। अरे, अब खाने का सामान भी मिल गया। हथियार भी मिल गए। अरे, बिल्कुल सही। कल मेरा शिकार कौशल। शिकार करने का ये सही समय है। खेती करने में बहुत समय लगता है। मुझे जल्दी से शिकार पर जाना होगा। ये छोटा शहर सोने के लिए है। अभी तक नहीं पता कि डालिया साम्राज्य का पतन हो गया। मुझे तुरंत पैसा खर्च करना होगा। मौका हाथ से न जाने दो। ये शिकार कौशल तो बहुत अच्छा है। मैंने तो निशाना भी नहीं लगाया था। ये तो सीधा ही सिर पर वार कर गया। ये जंगली सो कम से कम 200-300 किलो का होगा। समेट लो। बिल्कुल सही, इसे आजमा कर देखते हैं। कल सिस्टम ने ये दिया था, आधुनिक क्रॉसबो। कौन? शिकारी? नहीं, ये डाकू हैं। क्वेस्ट शुरू। हेफे घर के डाकू मिटाओ। माता पिता का बदला लो। इनाम, वाहन 6 सिद्धांत तलवार कला। एक्सीलरेटर कार्ड 10। 1000 पॉइंट। टाइगर सन एलिक्सिर 10। तो ये तीनों ब्लैक विंड माउंटेन के हैं। तो कम से कम सैकड़ों डाकू होंगे। इनाम इतना भारी होना ही था। मैं सोच रहा था कि यह तीर कहां से आया। लगभग मुझे बे देता। पता चला तू ही है जिसने छोड़ा था। भैया, देखो इस लड़के के हाथ में क्या पकड़ा है। ये तो धनुष जैसा नहीं दिखता। इसके तीर बहुत खतरनाक हैं। उस हिरण के सिर के अंदर से सीधा भीतर घुस गया। कितना जबरदस्त निशाना है। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत कीमती चीज है। अच्छा, ठीक है। चूंकि ये तुम्हारा पहली बार है हमारी सीमा में घुस आने का, तुम्हें माफ करता हूं। चलो निकलते हैं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? भैया लोग, मैं तो चलता हूं। भैया, ये तो बहुत जबरदस्त है। चलो हम यहां से चलते हैं। मेरा क्रॉसबो देख लिया। भागने की सोच रहे हो? हालांकि मेरे तीर अनंत हैं, लेकिन उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता। किसी को पता नहीं चलने देना। मेरी ये बढ़िया चीजें। ये डाकू सरदार काफी अमीर हैं। पूरे 30 तोले हैं। लेकिन ये सारे हथियार अब पूरे के पूरे मेरे हैं। मैं इन्हें अपने विशेष आयाम में रख लूंगा। वाह, ये कैसी किस्मत है मेरी। क्या मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई है? जमीन पर पड़ी चीज तुम नहीं खाते? मेरे पास कोई जरूरी दवा भी नहीं है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं, ये बाघ तीर लगने के बाद भी क्यों भाग रहा है? जरूर भूख से बेहाल है। जगह कम है।
छोड़ दो। वापस लो। मैं डर से मर गया। बाघ के मुंह से बाल बाल बचा। लगता है ये बाघ जैसी ताकत अभी पर्याप्त नहीं है। एक और बाघ शक्ति गोली खाऊंगा। जंगली सुअर और हिरन का मांस घर ले जाना होगा। दिन दहाड़े भूत देख लिया। लूकियान, ये तो जंगली सुअर पकड़ा है। अरे वाह, 400-500 किलो का होगा, लगभग इतना ही। आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। बचपन से ही कमजोर और बीमार रहने वाला, कमर मत मरोड़ना, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे पूरे शरीर पर खून क्यों है? कहाँ चोट लगी है? तुम तो हमारे लोग परिवार की हो, इकलौती संतान हो। कोई बात नहीं चाचा जी, बस ये सब शिकार के दौरान छोटे घाव हैं, कोई चिंता नहीं। शिकार? ये जंगली सुअर क्या तुमने अकेले मारा है? हाँ चाचा लो, ये छोटा कियान सच में बहुत गहरा छुपा रखा है। अब तो तुम आराम से रहोगे। हाँ 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 बिल्कुल। सभी गांव वालों, बचपन से मैं कमजोर और बीमार रहता था। सभी समुदाय के लोगों का धन्यवाद, वरना मैं एक अनाथ आज तक नहीं जी पाता। कल शाम को सभी लोग अपने बर्तन लेकर मेरे घर दावत में आना। आप सबका शुक्रिया इतने सालों की देखभाल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर आना सबको। लू कबीले के लोग ज्यादातर सीधे साधे और दयालु हैं। उनमें गजब की एकजुटता है। बस प्रतिष्ठा बढ़ानी है। ये कबीला मेरी इस अशांत दुनिया को जीतने की पहली वफादार सेना बन जाएगा। मालिक, मालिक, इतनी जल्दबाजी क्यों है? मालिक, मैंने सुना है ये लुजिया को गांव सैकड़ों किलो जंगली सुअर का मांस मारा है, लेकिन किसी ने भी इसे सरकार को नहीं सौंपा है। क्या? बिल्कुल सही, मैं लू गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूं। ये पहाड़ी मेरी है, जो जंगली जानवर इस पर हैं वो भी मेरे ही हैं। तुरंत कुछ आदमी लेकर छीन लो मेरे लिए। स्वामी, तुम कहां गई थी? दीदी तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, बहुत डर गए थे। मैं पहाड़ पर शिकार करने गई थी। हमारे घर में सिर्फ दलिया ही तो नहीं खा सकते ना। इतना बड़ा जंगली सुअर क्या तुमने मारा है? ये जंगली सुअर 300-400 किलो का होगा। पहले हम भोजन भी नहीं खा पाते थे, अब पति के साथ रहकर हम मांस भी खा सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हमेशा कष्ट में नहीं रहने दूंगा। बहुत अच्छा, नान ने कभी मांस नहीं खाया। धन्यवाद पिताजी। तुम चिंता मत करो, आज के बाद पिताजी तुम्हारा पेट भर के मांस खिलाएंगे। माँ, पुराने समय के गांव वाले मेरी बहुत मदद करते थे। इस बार मेरी शादी हो रही है, मैं एक शादी का भोज रखना चाहता हूँ, सबको दावत पर बुलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तो फिर हम जल्दी करते हैं, तैयारी करने चलते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। कियान, तुमने सबको मांस खिलाया, हम तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? काम करने। गांव वालों, हथियार उठाओ, काम शुरू करो। बहुत अच्छा, काम पर चलो। आप इतने बुजुर्ग हैं, हम आपको परेशान कैसे कर सकते हैं? कृपया बैठिए। छोटी कियान, हमारा लुजिया गांव पिछली बार मांस खाया था, वो 10 साल पहले की बात है। आपका निस्वार्थ त्याग, जो मांस सामने लाने को सबके साथ बांटने को तैयार हैं, हम अत्यंत आभारी हैं। आप चिंता न करें, हमारे गांव के लोग हमेशा एहसान मानते हैं, बिना कुछ दिए कभी नहीं खाते। आपका ये भोजन। ग्राम प्रधान, पहले मैं पूरी तरह आप और दूजी दादा पर निर्भर था, वरना मैं भूख से मर जाता। मैंने सबके लिए मांस लाया है, मैं खुशी खुशी कर रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता था हमारे गांव में तुम सबसे होनहार बन गए हो। मुखिया, खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं। कितने सालों से नहीं खाया इतना सारा मांस। ये लोग कियान के आशीर्वाद से हुआ है। दोस्तों, पहले जब मौसम अनुकूल होता था, साल भर में एक टुकड़ा मांस भी नहीं मिलता था। फिर भी अभी तो अकाल का समय है। छोटे कियान वही हमारे जान बचाने वाले हैं। सबने उसका मांस खाया, अब से उसी के हो गए। अगर मुझे पता चला कौन कृतघ्न है, मैं हूं, मैं स्वयं उसे वंशावली से निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? मुखिया सही कह रहे हैं, सबको ये पता है। तो छोटा कियान कहाँ है? वो मेरी रक्षा में है, अब आगे कोई उसे परेशान करेगा
तो क्या ये पहले मुझे इस पुराने सिपाही से लड़ना पड़ेगा? भैया चिंता मत करो, हमारे लोग, गांव के लोग सब भावनाओं और निष्ठा को महत्व देने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब खाओ जी, खाओ, इसका स्वाद लो। अरे बाप रे, यहां स्वादिष्ट चीजें हैं, मुझे बुलाया भी नहीं। ये बड़े जमींदार काओ वांग हैं, इनके प्रबंधक वांग हैं। काओ वांग पूरे जिले में सबसे बड़े जमींदार हैं। अपने रिश्तेदार जिला अधिकारी के बल पर उन्होंने पूरे जिले के 7-8 गांवों की जमीन हड़प ली। जबरदस्ती 90% लगान वसूलते हैं। कई ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल एक दबंग है। आश्चर्य नहीं, जमीन जैसी चीज आगे चलकर मेरे हाथ में ही रहनी चाहिए। प्रबंधक वांग, कैसे आना हुआ आपका यहां? मैंने सुना है तुम्हारे गांव में शिकार हुआ है। बिल्कुल सही, मिस्टर काओ को भी यह पसंद है, इसलिए मैं लेने आया हूं उनकी सेवा में चराने के लिए। वो मुनिंग वांग किस कीमत पर खरीदना चाहेंगे? कितने पैसे? पूरी पहाड़ी सब जमींदार काओ की है, जो दिया है ले लो। मेरे भतीजे ने मारा है, जमींदार काऊ को खाना चाहिए, पैसे लाकर खरीदो। मुझे मजबूर मत करो वरना सख्ती करूंगा। हम सख्ती? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं मालिक काऊ से किराया 10% बढ़वा दूं, फिर 10% और बढ़ा दूं? तो फिर मुफ्त में देने से क्या फर्क रहा? बिल्कुल सही बात है, इनाम नहीं तो सजा। मैं छीन लूंगा तो क्या? भाइयों चलो, जो कोई भी रोकेगा मैं अधिकारी काऊ को कहूंगा, उसे जेल में डलवा दूंगा। पूरे परिवार का वध कर दो। आज का दिन कैसा है? तुम हमें मारने पर तुले हो। मिशन सक्रिय हुआ। जमींदार काऊ वांग को मार डालो, लोगों की मदद करके प्रतिष्ठा बढ़ाओ। मास्टर स्तर की बावान बाला कला पुरस्कार, एक फौरन कार्ड पुरस्कार, 100 अंक, एक हुई अंगुली। सिस्टम ने ऐसा कहा है, फिर मैं क्यों संकोच करूं? जंगली मांस खाना है ना? कियान, तुमने समझदारी दिखाई। कैसा है इस जंगली मांस का स्वाद? कैसा लगा वांग? बटर स्वादिष्ट है क्या? अरे बहुत गर्म है मेरा चेहरा। कियान, तुम कब? ताकत तो मुझसे भी ज्यादा है। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। भाइयों, ये गुलाम काओ वांग हर साल हमारा लगान बढ़ाता है। शुरू में 60% था और अब 90% हो गया है। हमने मुश्किल से ये जंगली सुअर मारा है और तुम छीन लोगे हमारा लगान लेकर? शहर जाते हो, मौज मस्ती करते हो, हमारा जीवनदायी अनाज भी छीनना चाहते हो। यह सहन नहीं किया जा सकता। क्या बात है, बगावत करना चाहते हो क्या? मैं वापस जाकर मालिक को बता दूंगा, तुम्हारी सारी जमीन वापस ले लूंगा, तुम्हारे पूरे गांव को भूखा मरने दूंगा। सुनो 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 सुनो, उसने क्या क्या बकवास कही? वो हमें बिल्कुल भी इंसान नहीं समझते। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब सहने की जरूरत नहीं। कभी भी इंतजार मत करो उस दिन का जब हम मारे जाएंगे, तब विद्रोह की सोचने का। हम इतने सारे लोग हैं, उससे क्या डरना है? अगर इसी तरह सहते रहे लू परिवार एक दिन खत्म हो जाएगा। साथियों, हथियार उठाओ, उससे लड़ो। हथियार उठाओ। मैं बहुत सह चुका हूं, आज भी पकड़े गए तो क्या, तुझे मारकर ही दम लूंगा। हाँ, मार डालो उसे। भाइयों, कौन हिम्मत करता है आने की? तुझे मार डालूंगा। मारो उसे, मार डालो उसे। रुको रुको मत लड़ो। सब हट जाओ। ये तीनों भुएं एक भी आसान नहीं है। दफा हो जाओ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी जिला अधिकारी के पास जाता हूं। तुम ठहरो। तुम लोगों को मार नहीं सकता तो क्या हुआ, आ जाओ। अगर मैं आया और तुम्हें मार नहीं डाला तो मेरे 10 साल के सैनिक जीवन का कोई मतलब नहीं। छोटे कियान, तुम सबको मांस खिलाओ। अगर तुम हो तो चुपके से खाना। काओ परिवार के लोग, उसे भी पता नहीं चलेगा।
ये सब लोग हैं। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। पिछले कुछ सालों में पड़ोस के गांव में किसी ने बस काओ वांग को कुछ गालियां दी। वो काओ उप मजिस्ट्रेट सीधे उसे पकड़ कर ले गए। बस एक झूठा आरोप लगा दिया, सिर कलम कर दिया। तुम जल्दी भाग जाओ, हम कभी नहीं तुम्हारा पता बताएंगे आगे चलकर। अगर तुम सफल हो गए, सबका बदला लेंगे। दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। काउंटी मजिस्ट्रेट काओ, उसका पतन होने वाला है। वो काओ परिवार का काउंटी मजिस्ट्रेट। कहते हैं उसके ऊपर भी कोई है, एक और ताकतवर अधिकारी। ये कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से ढह गया। चाचा, असल में बस कल ही दुश्मन सेना राजधानी में घुस आई है। महान लियांग राज्य समाप्त हो चुका है। अरे, दलिया राज्य का पतन हो गया। क्या क्या ये सच है? मेरा एक रिश्तेदार राजधानी से लौटा है, उसने मुझे खुद बताया। तो दलिया राज्य ऐसे ही समाप्त हो गया? हाँ, लेकिन काओ परिवार के वे अधिकारी के पास बिल्कुल समय नहीं है और नहीं हमें संभालने का कोई तरीका है। वे सभी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम क्या करें? सुना है वो तातार बेहद क्रूर और निर्दयी है। दोस्तों, निकम्मा और अयोग्य, ये देश के पतन का दिन एक दिन आएगा ही। हम इस सुदूर पहाड़ी गांव में रहते हैं। सबसे पहले जूतों के आक्रमण की जगह मैं पूछता हूं, तुम लोग, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि हमारे गांव में खून की नदियां बहें? बिल्कुल नहीं। तो फिर आज मैं लू की घोषणा करता हूं। मैं विद्रोह करूंगा। हमारे लू कबीले का नेतृत्व करो। इस अशांत दुनिया में मजबूती से खड़े रहो। एक नया रास्ता खोलो। लू दादा की जय हो। पति, तुम ये क्या कर रहे हो? सिंहासन पर बैठने का सपना देख रहे हो? तुम्हें पता है हमारे पास अनाज भी नहीं है, हथियार तो क्या, खाना भी नहीं है। हथियार और रसद ये काओ परिवार के पास है। सिर्फ काओ परिवार के पास ही नहीं, ये हेफे घर के पास भी है। उन्हें खत्म कर दो। हमारे पास न सिर्फ हथियार और रसद होगा, अब हमारे पास अपना इलाका भी है। मैं जानता हूं आप सब शायद खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सवाल तो यह है, कौन सा नया बादशाह ऐसा था जो आम लोगों में से नहीं उभरा? क्या हमारा खानदान इतिहास में अमर नहीं होना चाहता? क्या हम शांति की स्थापना कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहता हूं। यह इतना आसान नहीं है, कुछ शब्दों से हो जाएगा। जब तक मैं हूं, हम कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? दोस्तों, सच कहूं तो कुछ दिन पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया था। एक दिव्य बूढ़े दादा ने मुझे वापस भेजा। ये घटिया पत्थर, बड़ा पत्थर, 10 और ले आओ। कोई समस्या नहीं है लू सरकार, आप तो जबरदस्त हैं। दोस्तों, यह मामला काम पूरा होने से पहले किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। बस इतना याद रखें, कल से शुरू करके अब हम कभी नहीं हैं लू गांव के ग्रामीण, बल्कि लू सेना के सैनिक। कल इसी समय हम यहां एकत्र होंगे। मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। 3 दिन बाद चल पड़ेंगे। काओ परिवार के सौभाग्य को नष्ट करने जाओ। मेरा गुस्सा निकालना है, इतने सालों का दबा हुआ क्रोध। तो ये तुम्हें सेना उठानी होगी। दोस्तों, अब जबकि मेरे पास ये शक्ति है, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे रोक सके? आज ये तातार दलियाक पर कब्जा कर चुके हैं। हम इस सीमांत तस्दे में फंसे हैं। जल्द ही एंडीनेट जूते सीमा पार कराएंगे, हमें लूटने और मारने, अगर हम खुद नहीं उठेंगे। सही कहा। मुझे अपने पति पर विश्वास है, वो इतना भारी पत्थर उठा सकता है। मेरा पूर्व पति सेना में काम करता था। पति की वर्तमान क्षमता अगर सच में विद्रोह करें, जीतने की संभावना है। हाँ हाँ, तुम लोग इतने समझदार हो। अब काफी शाम हो गई है। अरे नहीं, मैं पहले चलता हूं। स्वामी, मियाओ मियाओ शर्मीली है। मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। हमारी बात करें तो पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं। रुको,
दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में शायद यहां घुस आएंगे। उस जूते के हाथ कितने क्रूर हैं, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। भागोगे भी तो कहां भागोगे? आज के समय में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि राजधानी में भी। कहीं भी भागो, मौत ही मिलेगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अब भी आलसी करने का मन है ना? क्या तुम जूते से पिटना चाहते हो? दो पैरों वाली भेड़ बनने का अभ्यास करना चाहते हो? मुझे जवाब दो। बिल्कुल सही। अब तक आते आते हम केवल अपने आप पर निर्भर कर सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हम लोग परिवार के सैनिक कम हैं, महिलाएं भी अभ्यास करने आती हैं। पुरुष और महिलाएं साथ मैदान में उतरते हैं, काम करने में अधिक लचीलापन आता है। प्राचीन काल में महिला सेना थी, आज लोग परिवार की सेना है। भले ही भविष्य में युद्ध के मैदान में न जाएं, यह आत्मरक्षा के लिए बहुत उत्तम है। पति जी सही कहते हैं, महिलाओं को भी अवश्य शस्त्र सीखना चाहिए, तभी वे अपनी रक्षा कर सकती हैं, अत्याचार से बच सकती हैं। ठीक है, चलो भोजन करते हैं। साथियों, हमें अवश्य अधिक मांस खाना चाहिए, ताकतवर शरीर। इस तरह हराना मुश्किल होगा। अगर ज्यादा मांस खा सकूं, चाहे हाथ पैर टूट जाएं, मैं तैयार हूं। ये लोग सोच से भी ज्यादा, फिर भी तुमने काफी दृढ़ संकल्प है। कियान, तुमने सबको जो सिखाया है वो आखिर कौन सी विद्या है? बस 3 दिन के अभ्यास से सबकी प्रगति की गति कितनी तेज है। निश्चित ही देवता दादा है, मुझे सिखाओ। यही तो नियति है। मैं लू कियान, दुनिया की सारी अशांति मिटा दूंगा, एक नए युग की शुरुआत करूंगा। ग्रहण करो। 3 दिन की अवधि पूरी हुई। चलो अब हम चलते हैं। काओ परिवार को रौंद दो, मारो। जिन, तुमने क्या कहा? लू गांव वालों ने मुझे सताया, वो आगे नहीं आया। हाँ, काओ उप मजिस्ट्रेट ने कहा, यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट भी। वो महानुभाव अब हमारी परवाह नहीं करते। कहा जाता है कि वे भागने की योजना बना रहे हैं। भागने की? हाँ। आखिर क्या हुआ है जिससे मजिस्ट्रेट इतना घबरा गया? सहायक मजिस्ट्रेट काओ ने कहा। उन्होंने कहा, एक छोटा सा अनुमान है, आप कहिए, क्या यह हो सकता है? वो ऊपर वाला दालियांग से कुछ बुरा हो गया है, शायद यही है। पिछले महीने की अफवाहों के मुताबिक ये तातार लोग वे राजधानी तक पहुंचने वाले हैं। मालिक, अगर ऐसा है तो हमारा सहारा ही टूट जाएगा। वो गांव वाले हमें खा जाएंगे। पहले उन गांव वालों की चिंता मत करो, हम यहां गांव के किनारे हैं। वे लोग अभी आते ही होंगे हमला करने के लिए। जल्दी से सामान समेटो, भागने के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग महाराज, हम किधर जा रहे हैं? जियांगनान की ओर। ओह, जियांगनान। मालिक आओ, क्या अच्छी बात है, हमें नहीं बताई। खुद भागने की सोच रहे हो? अरे तुम ये गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगा। बताओ तो। वो तुम्हारे जिला अधिकारी रिश्तेदार अब तक क्या तुम्हारी परवाह करते हैं? तुम तुम्हें भी पता चल गया है। इतना सोने चांदी और जवाहरात तुम अकेले ले जाओगे? ये ठीक नहीं है, वरना कुछ बचा लो। आओ, कोई आओ। तुम्हारे काव परिवार के वो गुंडे पहले ही मेरी यू सेना ने सब खत्म कर दिए हैं। शायद अब तो शरीर जलकर राख हो गया होगा। शश, यकीन नहीं होता। तुम सुनो। अरे बाप रे। हाँ हाँ, युवा योद्धा, मैं अपना सारा धन तुम्हें देता हूं, कृपया मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। युवा महान, पहले की बातें सब उसी का इशारा था, मैं तो बस एक सहायक हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। युवा महान, युवा महान, अपना सारा अनाज और धन बाहर निकालो। हाँ, और गोदाम का स्थान भी सब मुझे दिखाओ। शायद मैं तुम दोनों की जान बख्श दूं। मैं अभी लाता हूं। सब कुछ ले लिया गया है, सब यहां है। चूंकि सब कुछ ले लिया गया है तो फिर इसका कोई उपयोग नहीं रहा।
मालिक। हाँ, जंगली जानवर ने आदमी को घायल कर दिया। ये तो बिल्कुल सही है। बधाई हो मेरे मेहमान। काओ वांग को मार डाला। मिशन पूरा हुआ। इनाम, बावान लांस तकनीक, एक फॉरन कार्ड, एक हुयान गोली। अब पैसा भी है। जल्दी से पैसे को अनाज में बदलना होगा। जब बलिया के पतन का समाचार आएगा, ये पैसा बेकार कागज बन जाएगा। मालिक, आपकी दुकान में कितना अनाज है? लगभग 10,000 बोरे। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? 10,000 बोरी। संभाल लो, मैं सारा ले लूंगा। इतना सारा? बहुत बढ़िया, मैं आपको गोदाम ले चलता हूं। इस बार 10 अनाज दुकानों का सारा माल सब वसूल हो गया है। सिर्फ पूरा गांव ही नहीं, अनाज की चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि पूरे शहर का अनाज का जीवन स्रोत सब मेरे नियंत्रण में है। महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। शिंकाउंडी के वाइकाउंट यान कियो, वो महान लियांग राजवंश का प्रसिद्ध विदेशी उपनाम वाला राजा नहीं है। उनके सैन्य कार्य बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि उनकी उपलब्धियां राजा से अधिक हो गई, उन्हें इस छोटे से शिंकाउंटी में भेज दिया गया और एक शहर रक्षक जनरल बन गए। तुमने क्या कहा? जाइंग काउंटी जाने के रास्ते में ब्लैकविंग गढ़ के डाकू राजा ने लूट लिया। लॉर्ड, 20 से ज्यादा सैनिक, बस मैं अकेला बचा हूं। खबर देने वापस आया हूं। वे दोनों जाइंग काउंटी क्यों आई थी? वे कहते हैं राजकुमार से महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा है। मौत को न्योता देने वाला हैफन गिरोह। मैं उन्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। शहर रक्षक दल तुरंत एकत्र हो। बुरा हुआ, ये काली हवा गढ़ का सफाया करना क्या मेरा काम नहीं है? काली हवा गढ़ की चीजें बेकार में नहीं, उन्हें दे दी जाएंगी। मुझे छोड़ दो। इंसान तुम्हारे लिए लाया गया है। उस इंसान को मेरे सामने लाओ। ऊपर जाओ, पास मत आओ। मेरे पिता शहर के रक्षक सरदार यान क्यों हैं? तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत, वो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। तो यान क्यों है ना? हाँ हाँ हाँ, अगर उसके आने की हिम्मत हुई तो मैं तो उसे काट डालूंगा। अरे तुम चुपचाप मेरे लिए बन जाओ। घर की रानी, ऊपर ले आओ। नहीं, शुंग, नहीं, मुझे छोड़ दो। महाराज, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया उसे छोड़ दो। मेरी शुंग को। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं सब दूंगा। मुझे छोड़ दो। भैया, तुम लोग अब मेरे हाथ में फंस चुके हो। क्या ये पैसा पहले ही मेरे कब्जे में नहीं है? क्या तुम पागल हो? अरे छोड़ दो, छोड़ दो। शांत रहो। बचाओ मुझे, बचाओ। किस कमीने ने गोली चलाई? अरे, तुम लोगों को तो बड़ा मजा आता है बंधन का खेल। मुझे बुलाया क्यों नहीं? तुम कौन हो? पहाड़ के नीचे इतने चौकी हैं। तुम कैसे ऊपर आ गए? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी हरकतें बुरी नहीं हैं। मेरे तीर से भी बच गए। तुम आखिर आखिर कौन हो? मेरे भाई को गोली मारी, मरना चाहते हो क्या? मैं तुमसे पूछता हूं, 5 साल पहले लू गांव के पहाड़ के पीछे रहने वाले शिकारी दंपति, क्या उन्हें तुमने मारा था? ये कौन है? कर्ज वसूलने वाला है। मेरे पास 100 से ज्यादा आदमी हैं। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? दोस्तों, हथियार उठाओ। ये तो देवता का अवतार है। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? ये तो दिलचस्प है। मैं तुमसे मिलता हूं। छोटे कीड़े, अगर तुम्हें दम है तो मत भागो।
अब मेरी बारी है। देवता भैया, कृपया मुझे और मेरी दादी को बचाओ। ये सचमुच अद्वितीय सौंदर्य है। आइए। दादी माँ। शुंग। युवा नायक, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। यह महान उपकार है। अत्यधिक धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। कृपया दोनों जल्दी से खड़े हो जाएं। दोनों, यहां से जल्दी से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं अच्छी तरह से सब संभाल लूंगा। पूछूं, युवा योद्धा, आपका क्या नाम है? लूकियान। लूकियान। अच्छा नाम है। ये तो चाओ वांग के घर से कई गुना अमीर है। ये तो लूटपाट है। कितने अमीर लोग। अब पैसा भी है। बिल्कुल सही समय है वापस जाने का। लू सेना के उपकरण बेहतर करने के लिए। शूंगेर। माँ। अभी तो मैं डर के मारे मर ही गया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। सोचा न था तुम दोनों सुरक्षित हो। ये सब क्या माजरा है? अभी एक युवा योद्धा आया था। उसने किनबा को मार डाला। उसने हमें बचा लिया। किनबा। किनबा की शक्ति एक सहायक कमांडर बनने के लिए पर्याप्त है। उसे किसी और ने मार डाला। हाँ। ठीक है। हाँ। उसकी चोटों को देखो। जब मार खा रहा था बिल्कुल लड़ नहीं सकता था। सोचा न था कि मेरे शहर में अचानक प्रकट हो जाएगा इतना महान योद्धा। मुझे अवश्य ही उसे अपने अधीन लेना है, लियांग राज्य की सेवा के लिए। बाकी लोग कहाँ हैं? वो कमरे में है। अच्छा। कमरे में कोई नहीं है। वो शायद चला गया है। इतने माहिर व्यक्ति को खो दिया। पता नहीं कब फिर मिल पाएगा। अरे राजा साहब, देखो, क्या वही आदमी है? हाँ वही है, बिल्कुल वही। जल्दी पीछा करो। अरे पिताजी, मैं भी चलूंगा। शूंग। अरे इतना खतरनाक। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम अपनी दादी के साथ जल्दी कर वापस जाओ। नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। पिताजी यहाँ हैं। खतरा कैसा? अच्छा ठीक है। कमांडर जो, मेरी माँ को सुरक्षित घर पहुंचाना। बाकी लोग मेरे साथ चलो। शूंग। महोदय, माफ कीजिए, आप लोग कियान को क्यों ढूंढ रहे हैं? हम हमें एक शिकायत मिली है। कहती है कि इस जिले के जमींदार काओवांग कुछ दिन पहले अचानक एक खूंखार बाघ ने उन्हें निगल लिया। ये घटना तुम लोगों ने कभी सुनी है क्या? बाघ, हमारा इससे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। मैंने पूरी तरह छानबीन की है। पिछले कुछ सालों में उस काओवांग के घराने से दुश्मनी रखने वाला सिर्फ वो लू कियान ही है। उसने हाथ भी उठाया। काओ परिवार के मुख्य सेवक को पीटा। ऐसा कहा जाए तो उस खूंखार बाघ को नियंत्रित करने वाला भी है। हत्याओं का मुख्य दोषी तुम। बाघ को हत्या के लिए कौन नियंत्रित कर सकता है? यह तो साफ तौर पर झूठा आरोप है। क्या मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया? अच्छा, तो तुम लोग अभी जाकर लू कियान को मेरे सामने ले आओ। आमने सामने पूछताछ करेंगे। कैसे? क्या वो यहां नहीं है? ऐसा कहने का मतलब उसने हत्या करने के बाद फुर्सत में भाग गया। क्या ये सही है? ठीक है, अंदर चलते हैं। लू परिवार की सभी महिलाओं और बच्चों को पकड़ लो। कठोर यातना दो। मुझे यकीन है कि वे उस संदिग्ध की छिपने की जगह बता देंगे। चलो, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। भाइयों और बहनों, हथियार उठाओ। चलो निकलते हैं। क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अच्छा, ये दुस्साहसी दरिंदे। विश्वास नहीं होता। मैं अभी आदेश देता हूं, तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कड़ी यातना दी जाएगी। नीचे रखो। महोदय। महोदय।
अरे तुम सब बदमाश हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं इस जिले का उप मजिस्ट्रेट हूं। उप मजिस्ट्रेट? उप मजिस्ट्रेट तो कौशिक जी होते हैं। सही कहा, मैं नया नियुक्त अधिकारी हूं। पहले वो कौशिक जी थे, बहुत पहले ही अपनी संपत्ति समेटकर भाग गया है। इसलिए तो और भी मुझे अवश्य ही काऊ परिवार के सामूहिक हत्याकांड को पूरी तरह से उजागर करना होगा। मजिस्ट्रेट महोदय को संतुष्ट करना होगा। तुम कहते हो कि मैंने बाघ से हत्या करवाई, क्या कोई सबूत है? सबूत? लगता है तुम इस अधिकारी को अभी भी ठीक से नहीं जानते। यह अधिकारी मामले की जांच करता है, कभी भी सबूत की जरूरत नहीं होती। मुझे बस तुम्हें पकड़कर ले जाना है, फिर यातना देकर जबरदस्ती इकबाल करवाओगे। मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हारे मुंह से राज नहीं खुल सकता। बहुत खूब, सबूत की जरूरत नहीं है तो तुम जैसे जिला अधिकारी की अब कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। टन कार्य सक्रिय हुआ। दुष्टों को दंड देकर हुआ तुम को समाप्त करो। एकांत 9 तलवारों की तलवारबाजी पुस्तिका का इनाम, एक पवन कार्ड, एक बाघ सूर्य गोली, एकांत तलवार। अच्छी चीज। तो मैं और भी कम कारण हूं, तुम्हें यहीं छोड़ दिया। जल्दी चलो। तुम लोग, हे महान योद्धा, मेरी जान बख्श दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे मत मारो। ओह, ऐसा है, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। मैं अभी तुरंत इसी वक्त इन निकम्मों को लेकर चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महान योद्धा, मेरी सहायता पहुंच गई है। ये दुष्ट लोग अब मुसीबत में हैं। अभी मैं तुम सबको पकड़ कर ले जाऊंगा, पूरे परिवार का सफाया। जागीरदार, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपको पता नहीं है, यह व्यक्ति कानून का विरोध करने और गिरफ्तारी से बचने की हिम्मत करता है और इसके अलावा अधिकारी को पीटता है। देखो, यह बहुत दर्द करता है। ओ महाराज, मैं सोचता हूं आपको अभी सैनिक भेजने चाहिए। उसे पकड़ लो। हम्फ, लुकियन, तुम खत्म हो गए, तुम खत्म हो गए, तुम खत्म हो गए। देखता हूं आज तुम कैसे मरते हो। छोटे कियान, भाग जाओ जल्दी, हम रोकेंगे। हमारे बॉस को ले जाने की सोचना भी मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम ये दुष्ट लोग, मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम भागना चाहो भी तो नहीं भाग सकते, या फिर विद्रोह करना है। अब कुछ भी काम नहीं आएगा, वैसे भी यह अपराध और बढ़ जाएगा। अरे जागीरदार, मेरा सुझाव है, बस कोशिश करने की जरूरत नहीं, उन्हें पकड़ने की चाहिए। यही उसका सर कलम करो। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से काम करो, अभी उसे मार डालो, नहीं तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे। पहले तुम लोग मारे जाओगे, जल्दी करो। किसकी हिम्मत? साथी ग्रामवासियों, अब सब ठीक है। कृषि उपकरण नीचे रखकर पीछे हट जाओ। आप ही लुकियान लोग गोंगजी है ना? अरे हाँ बिल्कुल। अरे या ये जुए, आपकी नजर तो बहुत तेज है। बिल्कुल सही, ये लुकियान है। यह व्यक्ति, उसने दुष्ट बाप को लोगों को घायल करने के लिए उकसाया और वो इसे स्वीकार भी नहीं करता। वो सचमुच मौत का हकदार है। चुप रहो। अरे बाप रे, बेकार। जिंक काउंटी के विस्काउंट जान कियो, आपको धन्यवाद देने विशेष रूप से आया हूं, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए। भविष्य में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो, बस आदेश दीजिए। मैं यान कियो 1000 बार मरने को भी तैयार हूं। महान लियांग के राजकुमार गैर शाही उपनाम वाले छोटे केन को मानो मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। मां, पिताजी, वे कितने शक्तिशाली हैं, अकेले ही इतने सारे लोगों को हरा दिया। स्वामी को प्राप्त हो गया सरदार का वचन। भविष्य वाकई असीमित है। मुझे पता था, स्वामी सबसे महान है। यान जीजू, जल्दी उठिए। ये पूर्व का एक विजातीय राजा था। यान क्यों? तुम हमारे छोटे कियान के प्रति इतना सम्मान दिखाते हो, तो लगभग इसका मतलब है, क्या ऐसा है, मैं भी तुम्हारा जान बचाने वाला हूं। ये परदेशी राजा यहां निर्वासित किया गया, बार बार योगदान दिया, सम्राट को मजबूर कर दिया, फिर से उसे उपाधि देने को। उसकी काबिलियत और चरित्र बेमिसाल हैं, पर वफादारी के विचारों से इतना दबाया गया है। मुझे तुरंत बचाने की जरूरत है। युवा योद्धा, हम फिर मिले। आज अभी तक धन्यवाद नहीं दिया। अरे रे रे, महाराज, यह उचित नहीं है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी प्रतिष्ठा कितनी महान है, यह कैसे संभव है ऐसे एक जंगली ग्रामीण को इतना बड़ा सम्मान दे। आगे से कृपया ऐसा कभी न करें। और तुम भी, ये लुकीन, तुमने सचमुच खा लिया है। भालू का दिल और तेंदुए का साहस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बड़ा उपहार स्वीकार करने की? तुमने ऐसा क्या गुण है ना लॉर्ड? शोर मत करो, बिना किसी सबूत के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को भी पकड़ने की? कोई है? पहले इसे वापस ले जाओ, मैं इसे सजा दूंगा। ले जाओ इसे, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं। महाराज, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो। महाराज से पूछने की हिम्मत करता हूं, क्या मामला है? भाइयों को पता नहीं है। मेरी मां और शुंग, काले पहाड़ गिरोह के डाकुओं ने उन्हें उठा लिया है। यह वही लोग गोंगजी हैं
जो अकेले ही ब्लैकविंड माउंटेन घर में घुसे और सैकड़ों डाकुओं को मार डाला। समय रहते बचा लिया मेरी माँ और शूंगेर को। यह एहसान मेरे लिए दूसरा जन्म है। और हाँ, हमारे राजवंश के कानून के अनुसार जो डाकू का वध करे उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, जब मैं वापस जाऊंगा तुरंत किसी को भेजकर दिलवाऊंगा। क्या युवा योद्धा के पास समय है? मैं चाहता हूं। पिताजी आपको भोज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। आज समय काफी हो गया है, किसी और दिन तय करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोलोगी, इतनी उदारता से बोलोगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कही मान लेते हैं, बाकी बातें हम किसी और दिन बात करेंगे। राजन धीरे से जाइए, बस वापस जाने के बाद शहर की सुरक्षा पर ध्यान देना। शहर की सुरक्षा पर ध्यान दो, इसका क्या मतलब है? अच्छा तो मैं विदा लेता हूं। शाओकिन, तुमने तो अपनी काबिलियत छुपा रखी थी, तुमने अकेले ही हे फैंगझाई को हरा दिया। हाँ सही कहा, तुम सच में हमारे लू सेना के सरदार लायक हो। तुम्हारी यही ताकत है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी को भरोसा है। हाँ बिल्कुल, इस अशांत संसार में हमारी अपनी एक दुनिया बनाएंगे। लू जियातियान, आज का समय अब काफी हो गया है, कल का इंतजार करते हैं। यह वही जगह है, अभ्यास शुरू करो। जब समय आएगा मैं सबको मांस खिलाऊंगा, हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए। हैफिंग ठिकाने को उखाड़ फेंकने का। बहुत अच्छा, ठीक है। हुआन तो अभी दूर नहीं गया होगा। सिस्टम चाहता है तुम मर जाओ, तुम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। अरे बाप रे, तुम सभी दुष्ट बच्चे क्या कर रहे हो? सच में इसी तरह मुझे दबाते हुए ले जाओगे? तुम्हें राजधानी वापस ले जाओ। चुप रहो, लॉर्ड ने कहा है तुम्हें वापस ले जाकर सजा दी जाएगी। लॉर्ड? कौन सा लॉर्ड? वही गाओ बुचिंग, वो नीच दर्जे का विदेशी राजा। अरे बाप रे, मैंने तुम लोगों से इतनी बार कहा है, वो तो बस एक नीचे गिरा हुआ है। क्या वो मेरे बराबर हो सकता है? खराब होने पर भी तुम्हारे जिला सहायक से कहीं बेहतर है। चुप रहो, क्या बक रहे हो तुम? कमीने बच्चे, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बहुत अच्छा, वे वाकई दूर नहीं गए हैं। सिस्टम, शॉपिंग मॉल में बेहोशी की दवा है क्या? हाँ 10 पॉइंट्स हैं, एक ले आओ। खरीद ली गई है, हाई टेम्परेचर वाष्पीकरण बेहोशी दवा। वाह, सिस्टम तो बहुत ध्यान रखता है। होस्ट के कार्य पूरा करने का पता चला है। इनाम, दुगुन और तलवारों की कला, एक हुआन गैंग, 100 अंक। जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो उठो। हुआन तुम भाग गया है, जल्दी उसका पीछा करो, जल्दी करो। वो लौट आया है। अरे बेटी, अरे स्वामी, आप लौट आए। भूख लगी होगी, भोजन तैयार है, बस आपका इंतजार था। पेट भूखा है ना? चलो खाना खाते हैं। माँ, आजकल शायद मैं घर देर से आऊंगी, इसलिए खाना आपको परेशान नहीं करना है। अच्छा, धन्यवाद पति जी। आओ। पति जी, मैं मियाओ मियाओ हूं। अरे माफ करना, सारा दोष पति जी का है, मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया। चिंता मत करो, बाद की बातें तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
मेजबान बधाई हो, घर में एक नया सदस्य आ गया है। 30 मूल अच्छी जमीन मिली है। 300 किलो अनाज के बीज। 30 हुई अंगुलियां। 1000 अंक। माँ शुंग र। तुम दोनों शुजों में नहीं हो, शांति से रहो। तुम शिंग काउंटी क्यों आए हो? बेटा, शुजाओं में अफरा तफरी मच गई है। अफरा तफरी। पिताजी, दुश्मनों ने शुजाओं पर हमला कर दिया। रक्षा सेना पूरी तरह से हार गई। दुश्मन बेरोक-टोक कत्लेआम कर रहे हैं। पूरे शहर में कोई भी नहीं बचा। काशी में और दादी जी मंदिर पूजा करने गए थे बाहर, तभी तो बच गए इसे। क्या? शुजो तो एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। वहां की सेना मजबूत और घोड़े ताकतवर हैं, फिर भी वो हार गए। जूते चुराने वालों ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ शुजो ही नहीं, बल्कि उत्तरी सीमा के 16 प्रांत भी, सभी गिर गए हैं। एक भी नहीं बचा। धिक्कार है उन नीच जानवरों को। महाराज सैन्य क्यों नहीं भेज रहे? इस तरह तो सब खत्म हो जाएगा। 1 महीने के भीतर जूतों वाली सेना राजधानी में घुस आएगी। हमारा महान लियांग राज्य संकट में है। जिंग काउंटी के मजिस्ट्रेट जुआंग सोंग आपसे मिलने आया है। एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। जुआंग महोदय, कृपया शीघ्र उठिए। रात के अंधेरे में क्या बात है इतनी जल्दबाजी? राजकुमार, मुझे अभी खबर मिली है। 12 दिन पहले ही वो गद्दार और जासूस अंदर बाहर मिलकर महाराज ने राज्यसभा में आत्महत्या कर ली। दालियांग गिर गया है। नहीं, यह कैसे संभव नहीं है? दालियांग के पास लगभग 2 लाख सैनिक हैं। वो इतनी जल्दी कैसे जीत लिया गया होगा? यह बात बिल्कुल सच है। आधे महीने पहले ही मुझे इसका आभास हो गया था। बियान लुंग के जूते में कुछ गड़बड़ है। मैंने राजधानी को पत्र लिखा था। राजधानी के जवाब में कहा गया, किसने सोचा था आधे महीने पहले वो जूता ऐसा हो जाएगा? वुआन हाओ के साथ साठगांठ की, तख्ता प्रिंट करवाया और राजधानी पर कब्जा कर लिया। क्या यही है वो दालियांग जिसके प्रति मैंने जीवन भर निष्ठा दिखाई? देश के संकट के इस समय ऊपर से नीचे तक एक भी उपयोगी व्यक्ति नहीं है। यह कैसे हुआ? यह कैसे हो गया? नहीं नहीं, अभी आम लोग भारी संकट में हैं। मैं यान की जरूर हिम्मत बनाए रखूंगा और दालियांग को बचाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, अभी कितना अनाज बचा है? महाराज, यही बात सबसे अजीब है। अधिकारियों ने पता लगा लिया। पूरे जिले के अनाज की दुकानें कुल 36,000 बोरे हैं। लेकिन ठीक कुछ दिन पहले एक युवा लड़का अचानक आ गया है। उसने सारा अनाज खरीद लिया। क्या कहा? तो पूरे जिले के लोग क्या खाएंगे? और वो युवा लड़का इतनी अचानक क्यों इतना सारा अनाज खरीदा? क्या कारण है? क्या उसे पहले से पता था क्योटो के पतन का समाचार? ये तो नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार के पत्र में लिखा है, उस दिन तो वही जूते वाले आक्रमणकारी थे, क्योटो पर हमला कर रहे थे। उन्होंने घोड़ों को और तेज दौड़ाया। 12 दिन लगे। पत्र अभी मेरे पास आया है। यह मुझसे तेज कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। वो युवक, उसने तो पहले ही अनुमान लगा लिया होगा क्योटो में बड़ी मुसीबत आने वाली है। इतनी दूरगामी रणनीतिक दृष्टि वो हम दोनों की पहुंच से बाहर है। हाँ, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। शायद वही है जो लियांग को पुनर्जीवित कर सकता है। एकमात्र आशा। रुको, मार्किस का आदेश है। कोई भी शहर नहीं छोड़ सकता। भाई, यहां क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। मैं पश्चिमी शू सेना का युवन हूं। शू राजा के आदेश से यहां रक्षा के लिए आया हूं। तुम लोग अभी क्यों नहीं शहर के द्वार खोलते? ये पश्चिमी शू सेना पूरी तरह से घायल है। दाउजियान में दरवाजा भी गिर गया है। तुम सब सुनो, मैं शिंग काउंटी का विस्काउंट जान कियो हूं। अगर तुम शहर में आना चाहते हो तो हथियार भी नीचे रख सकते हो और निरीक्षण स्वीकार कर सकते हो। ये बहुत हुआ। मैं दालियांग का वुयांग बुरोनेट हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शहर के द्वार तुरंत खोल दो, नहीं तो जब शहर टूटेगा एक भी जान नहीं बचेगी। जियानजिंग, हम दोनों ने एक बार साथ रुकने की बात का विचार करो। जल्दी से यहां से भाग जाओ। अगली बार जब तुम दिखाई दोगे मैं तुम्हारे सिर को निशाना बनाकर गोली मारूंगा। बड़े पिता, हम इतनी देर से भाग रहे हैं। हमारे पास अब ज्यादा अनाज नहीं बचा है। अगर हम अंदर नहीं गए तो हम सब भूखों मर जाएंगे। घबराओ मत, यह एक छोटा सा कस्बा है।
जियान सिंह, आसपास के गांव पहले ही लूटे जा चुके हैं। कुछ समय आराम करने और ताकत बटोरने के बाद हम फिर से किले पर हमला करेंगे। क्या यह आसान नहीं है? पास में एक गांव है, लू गांव। चलो चलो। जियान सिंह, भाई लुकियान, तुम शहर में कैसे? राजा साहब, मैं शहर में अनाज खरीदने गया था। यहां क्या हुआ है? शहर के बाहर पश्चिमी शिवसेना है। वे कहते हैं कि डेरा डालने का आदेश मिला है, लेकिन मेरे अवलोकन से वे विद्रोही सेना होनी चाहिए। हाय जियानमैन डरे, शायद वो भी कब्जे में है। इतिहास में जियानमैन डरा, वास्तव में यही समय है। कब्जा कर लिया गया। हे भगवान, बुरी खबर है। अब वे अंदर नहीं आ सकते। वे निश्चित रूप से लोगों को लूटेंगे। मेरे लोग, परिवार के लोग खतरे में हैं। मुझे वापस जाने दो, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पश्चिमी शिवसेना का गुप्तचर बिल्कुल सही पकड़ा है। अगर शहर का दरवाजा खोलकर तुम्हें बाहर भेजा तो तुम निश्चित ही मारे जाओगे और शहर के लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। लॉर्ड, दरवाजा न खोले तो भी चलेगा। मुझे शहर की दीवार पर ले चलो। मुझे अवश्य वापस जाना है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। चूंकि तुम इतनी कर्तव्यपरायण हो तो ऊपर आ जाओ। भाई लुकियान, ये तुम्हारे लिए टोकरी तैयार है। जल्दी से अंदर जाओ, हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। डलिया से उतरना बहुत धीमा है। वे घोड़ों पर सवार हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता, पहले चलता हूं। 50 फुट ऊंची शहर की दीवार। वह ऐसे ही नीचे कूद गया। उसकी फुर्ती मुझसे कहीं बेहतर है। धत, चीहों ने देख लिया। पश्चिमी शिवसेना पड़ गई। जीना मुश्किल है। उसे पकड़ लो। भाई लुकियान, खतरा, वापस आओ, जल्दी आओ। उसे पकड़ लो। मिशन सक्रिय हुआ। घेरा तोड़कर निकलो। इनाम, शिंग चुवान मार्शल आर्ट, 100 स्पीड कार्ड, 100 हुई अंगोलियां, 5000 अंक, आंतरिक ऊर्जा, मुक्केबाजी और लातों की कला। तुम सही समय पर आए। जानबूझकर मौत को बुला रहे हो। उसे चारों तरफ से घेर लो। जो रास्ता रोकेगा मार डालूंगा। हमला करो। जियान सिंह, मैंने तो पलक भी नहीं झपकाई। क्या शानदार बंदूकबाजी है। बहुत अच्छा मारा। मैं तुमसे कहता हूं, मुझ पर हाथ मत उठाना। मुझ पर हाथ उठाओगे, मेरे पास 2000 से ज्यादा भाई हैं। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा घोड़ा अब मेरा है। घेरा तोड़कर निकल गया, काम पूरा हुआ। इनाम मिला, शिंगी चुवान मार्शल आर्ट, 100 एक्सेलरेटर कार्ड, 5000 अंक। वाह, 500 लोगों का ब्रेकआउट। क्या यह इंसान भी है? मैं तो उसे अपने साथ लाना चाहता था। इस क्षमता को देखो। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? अब बस करो। जियान सिंह, जियोकियान, मुखिया दादा, तुम लोग मेरी बात सुनो। कस्बे से बाहर हजारों बागी सैनिक दिखे हैं। गांव पर हमला करने वाले हैं। चलो तुरंत सामान समेटते हैं। हम काली हवाओं के गढ़ की ओर चलते हैं। वहां बचाव आसान और हमला मुश्किल है। छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अब हम क्या करें? हमारे पास सिर्फ 100 से ज्यादा लोग हैं। मुखिया, बक मत करो। छोटे कियन की ही सुनो। जल्दी से कबीले के लोगों को भागने के लिए कहो। जल्दी जल्दी जाकर उन्हें सूचित करो। ठीक है। सुनो, लोग बहुत हैं। शुक्र है छोटे कियान, तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सभी लोग आदेश सुने। तुरंत ही ब्लैक विंड आउटपोस्ट की ओर चलो। इस जगह पर पहुंचने से पहले आराम नहीं। चलो, सब लोग जल्दी करो। अरे वाह, आखिरकार हम ब्लैक विंड माउंटेन किले में पहुंच गए। ओह, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां लगभग टूट ही गई हैं। देख लिया ना सबने? ब्लैक विंड माउंटेन किले का पहाड़ी रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ये पहाड़ों के अंदर है। सबसे मुश्किल हमला करने वाली जगह। दुश्मन बिना सोचे आगे नहीं बढ़ेगा। हमें जो करना चाहिए वो है अभ्यास। पति, हमें और भी चाहिए। रक्षक और संदेशवाहक। युद्ध के समय की खबर ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आहो ने सही कहा। सभी लोग ठीक से खड़े हो जाओ।
मैं कुछ लोगों को चुनूंगा जासूसों के रूप में। बाकी लोग बारी बारी से पहरा देंगे ताकि रात में चोर सैनिक हमला न कर सके। तुम भी सभी बाहर आओ। मैं तुम 5 को चुनूंगा। तुम सबको स्काउट बनाऊंगा। अब से मेरे साथ रहोगे, सीखोगे कि कैसे एक अच्छा स्काउट बनना है। एक अच्छा स्काउट बनना है। अच्छा, साथियों, मैं इस पानी के टब में जड़ी बूटियां मिलाई हैं। ये शरीर को मजबूत बनाता है। सभी इसे खूब पी सकते हैं। हाँ दोस्तों, गोदाम के अंदर है 50 कवच सेट। हर कोई एक सेट लेने जाए। जी, बहुत अच्छा। सब याद रखना, हमारे लिए सेना का लक्ष्य इस अशांत दुनिया को रौंद देना है। इसलिए हम नहीं कर सकते यहां छिपे रहना। अब से शुरू करके रोजाना प्रशिक्षण के अलावा हर दिन तुम्हें मेरे साथ छापामार युद्ध अभ्यास में जाना होगा, वास्तविक लड़ाई की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो आज सिर्फ तुम 10 लोग मेरे साथ चलो। दादाजी आप घर पर हैं, गोदाम की देखभाल करें और सामान की। ठीक है, चिंता मत करो। शांडिलिया गांव पर सचमुच डाका पड़ गया। क्या देख सके कितने लोग थे? 100 से ज्यादा लोग। ये तो बहुत आसान काम है। क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ, हमला करो। कौन हो तुम जो पश्चिमी शिवसेना पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? हम तो तुम्हारी पश्चिमी शिवसेना को ही पीटने आए हैं। एक भी भाई जीवित में छोड़ना। गांव वालों, क्या तुम लोग मुझे अब भी पहचानते हो? तुम लोग जिया गांव के लुकेन हो। बिल्कुल सही, यह नम्र व्यक्ति ठीक लुकेन है। अब ताई लियांग राज्य का पतन हो गया है। आगे हर जगह से विद्रोही सेनाएं आएंगी, तुम्हारे लिए जलाना, मारना और लूटना। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ आओ। हम इस अराजक दुनिया में एक झूठी सत्ता पाएंगे। यहां रुके तो मौत है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बहुत अच्छा। सब लोग ब्लैकविंड माउंटेन फोर्ट के बारे में जानते हैं। वो जगह अब मेरी लू सेना के कब्जे में है। तुम लोग वहां जा सकते हो। वहां कोई तुम्हें प्रशिक्षण देगा। आज्ञा का पालन करेंगे। आज हम जरूर जिंक काउंटी तोड़ देंगे। हमला करो। डटे रहो, डटे रहो। डटे रहो, डटे रहो। राजन, सब लोग हार मान रहे हैं और खाना भी लगभग खत्म हो गया है। भाइयों डटे रहो। पश्चिमी शिवसेना हमसे ज्यादा भूखी है। उनके जख्म भी ज्यादा हैं। बस डटे रहो और जीत हमारी है। राजा, हमारे पास 300 हैं। दरवाजे के बाहर 1000। सच में सहन नहीं कर सकते। नहीं सह सकते तो भी लड़ना होगा। भाइयों मारो। भाइयों, शहर के द्वार मजबूती से बचाओ। हमारे घर को सुरक्षित रखो। मार डालो। अब क्या करें? शहर का दरवाजा टूट गया। शिंग काउंटी का अंत होगा। शूंग, रुको। पास मत आओ। तो यही है तुम्हारी देश की सबसे सुंदर बेटी। इस औरत को पकड़ लो। मैं ताजा मांस चखूंगा। जल्दी भागो, जल्दी भागो। शूंग, जल्दी भागो। भागो। फिर वो शैतान है। विद्रोही युवान मर चुका है। मेरे पास 2000 चुनिंदा सैनिक हैं। तुम लोग अभी विद्रोह करोगे। जो समर्पण करेगा उसे 2 वक्त का भोजन मिलेगा। कमांडर लू की जय। कमांडर लू प्रबल हैं। कमांडर लू की जय। मेजबान, कार्य पूरा करने पर बधाई।
पश्चिमी शिवसेना का सफाया कर दिया। 789 लोग। इनाम में 500 एक्सीलरेट कार्ड दिए जाएंगे। 500 टाइगर यान पिल्स, 50,000 अंक। सत्ता का दायरा बढ़ाया जाएगा। हर तरह के अनाज के बीज इनाम में दिए जाएंगे। 5,000 किलोग्राम। हर तरह के पालतू जानवरों के 5,000 बच्चे। 5,000 टाइगर यान पिल्स, 50,000 सैनिक, 50,000 अंक। लुकियान, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया।